अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि अमेज़ॉन बिज़नेस के लिए किस तरह से हम जो है वो डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो डायमो का लेबल राइटर है 450 और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है मैं डाउनलोड करूँगी इसके लिए ऐप कंप्यूटर में। और फर्स्ट स्टेप है वो जो है वो डायमो लेबल राइटर की जो है वो क्विक स्टार्ट गाइड है और इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इंस्टॉल करूँगी इससे। तो सबसे पहले जो है वो स्टेप 1 में ये है कि इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए लेबल राइटर प्रिंटर के लिए डाउनलोड करेंगे हम लेबल राइटर यूज़र गाइड। तो इसकी जो है वो support.dymo.com से हम इसकी डाउनलोड करेंगे ऐप। और उसके बाद जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है इसको हम इंस्टॉल करने के बाद वर्क करेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये जो है डायमो लेबल राइटर जो है ये हमारे अमेज़ॉन के जो बिज़नेस के ऑर्डर्स हैं सेल्स हैं उनके लिए यूज़ होता है, लेबल्स बनाने के लिए और हर तरह के लेबल्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इसको। सबसे पहले जो है मैं ऑनलाइन हेल्प के थ्रू जो है वो सॉफ्टवेयर इसका जो है यूज़र गाइड इंस्टॉल करूँगी कि किस तरह से होगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अब जो है मैं इसको नॉर्थ अमेरिका के लिए जो है मैं जाऊंगी कनाडा में। और यहाँ पे जाकर मैंने क्लिक कर दिया इसको कनाडा के सेक्शन को। और क्योंकि आप जिस एरिया के हो आप वहीं पे जो है इसकी सपोर्ट गाइड को जो है वो डाउनलोड करोगे। और इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना होता है। तो उसके लिए ये है कि मैं रजिस्टर का सेक्शन इसका ढूंढूंगी कि कहाँ पर है। और यहाँ पे इस कॉर्नर में नज़र आ रहा है डाउनलोड सॉफ्टवेयर ड्राइव्स एंड यूज़र्स गाइड। तो यहाँ पर आकर जो है मैं इसको डाउनलोड करूँगी। विंडोज़ में डाउनलोड करना है, मैक में डाउनलोड करना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं सारे। तो इसके लिए जो है हम इसे डाउनलोड करेंगे। तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस सेटअप। तो इसके बाद इसको हमने यस करना है। स्क्रीन पर जो है वो लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अब इसको ओके करना है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और ये गुड है। इंग्लिश कनाडा भी हो सकती है, यूनाइटेड स्टेट्स भी हो सकती है। सो मैं इसको ओके कर रही हूँ। यहाँ पर इंग्लिश को इंस्टॉल पे क्लिक करना है और अभी इंस्टॉलेशन शुरू होगी इसकी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वेलकम टू इंस्टॉल शील्ड विजिट फॉर डायमो कनेक्ट। अब इसको जो है अब नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। और उसके बाद जो है वो एग्री लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया इसका, इसको पढ़ना है। और उसके बाद जो है हम इस पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। सो आप इस पे जाएं और उसके बाद जो है इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगेन नेक्स्ट पर ऑल प्रोग्राम फीचर्स विल बी इंस्टॉल्ड रिक्वायर द मोस्ट डिस्क स्पेस। और कंप्लीट इसको करना है। कस्टम चूज विच प्रोग्राम फीचर्स you want installed and where they will be installed, recommended for advanced users। so just मैं इसको all program features पे इंस्टॉल करके नेक्स्ट क्लिक कर रही हूँ। क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन द इंस्टॉलेशन। सो मैंने इंस्टॉल को क्लिक किया और इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी अभी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस आ रहा है कॉपिंग न्यू फाइल्स। तो ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक। और इसका इंस्टॉल होने के बाद जो है
मैं डायमो का आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसको सेट करना है और क्या स्टेप्स हैं उसके, स्टेप बाय स्टेप मैं सारा आपको सिखाऊंगी। और ये मैं आपको बता दूं कि अमेज़ोन का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जब आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं और आप उसके बाद जो है ये सेकंड प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये आता है कि आपने जो है वो लेबल प्रिंटर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज आपको सेल आउट करने के लिए प्रोडक्ट्स अपने जो हैं वो डायमो लेबल की और बाकी भी प्रिंटर्स हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप शिप करते हैं प्रोडक्ट्स अपनी कस्टमर्स तक, तो उनके लिए जो है वो स्पेसिफिक लेबल्स होते हैं जो कि हमें अमेज़ॉन के वेयर हाउस की तरफ से मिलते हैं, सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं ऑलरेडी। तो उसको लेबल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को ये हमें ज़रूरत पड़ती है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए और ये मंगवानी पड़ती है। ठीक है, मुझे ये डायमो लेबल राइटर 450 जो है तकरीबन $150 का पड़ा है, अप्रॉक्सीमेट राउंड दैट। और इसके साथ जो है वो ये रोल्स भी आते हैं डिफरेंट साइज़ेस के, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये रोल्स हैं इसके लेबल प्रिंटर्स के, 4 रोल्स इसके अंदर आते हैं। और बाकी फ़िलहाल जो चूँकि ये भी स्टार्ट है तो बाद में मैं बताऊंगी कि कितनी ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। फ़िलहाल तो ये इसके साथ बॉक्स के अंदर आए हैं मेरे पास। और अब इंस्टॉलेशन का मैं वेट कर रही हूँ ये हो जाए। मीनवाइल मैं ज़रा चेक कर लूँ कि मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या मज़ीद करना है, डायमो लेबल राइटर को किस तरह से मैंने उसको सेटअप करना है। तो चलिए बस ये भी देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ गया हमारे पास, तो अब मैं फ़िनिश पे क्लिक कर दूँगी और ये इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है। वेरी गुड, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं और अब हम देखते हैं लेबल राइटर को कि उसका क्या फंक्शन है, कैसे उसको सेट करना है, कंप्यूटर के साथ उसका कनेक्शन किस तरह से होगा। वेरी सिंपल था ये। अब मेरे पास एक तो ये पावर कॉर्ड है और दूसरा जो है ये पावर अडेप्टर है। इसके साथ जो आता है डायमो के साथ। अब इनको जो है मैंने प्लग करना है, तो पावर कॉर्ड को पावर अडेप्टर में मैं प्लग करूँगी। यूज़ ओनली द डायमो पावर अडेप्टर इंक्लूडेड विद द प्रिंटर। सो हमें इसी को यूज़ करना है। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं इसको प्लग इन कर रही हूँ, जो है मैं इसका प्रिंटर निकाल के और इसकी सेटिंग करूँगी। और ये इसका बैक साइड है, यहाँ पे जो है मुझे प्लग इन करना है। प्लग इन मुझे क्या करना है, मुझे जो पावर अडेप्टर है उसको जो है वो कनेक्ट करना है बैक ऑफ द प्रिंटर। तो पावर अडेप्टर हमारा ये वाला पूरा सिस्टम है पावर अडेप्टर का, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ करना है। हाँ, ये स्लॉट है और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो है हमें कनेक्ट करना है पावर अडेप्टर। सो ये कनेक्ट हो गया। मैं इसको स्विच में प्लग इन करूँगी और तो ये प्लग इन होने लगा है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट ऑन हो गई है डायमो की। जो ही मैंने प्लग इन किया तो ये सिस्टम इसका ऑन हो गया। ये एक यूएसबी केबल इसके साथ आती है और इन्होंने कहा है कि इस यूएसबी केबल को यूएसबी पोर्ट में प्लग करना है। यूएसबी केबल का जो यूएसबी पोर्ट है वो भी हमारे डायमो के जो है वो बैक साइड पर है। ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे है ये वाइट वाला जो है, ये यूएसबी पोर्ट है जिसके अंदर जो है मैं प्लग इन करूँगी अभी इसको ओपन करके।
तो ये ओपन हो गया और तो अभी जो है वो ये इसके अंदर प्लग इन कर दिया मैंने, ये इसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है यहाँ पे। और ये वाला जो सेकंड एंड है वो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में जाएगा और इसको वहाँ से कनेक्ट करना है। जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं होगा इसे कनेक्ट नहीं करना है। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस में भी ये लिखा हुआ है, सो केयरफुल रहना है। मैंने सेकंड पार्ट को जो है वो इस यूएसबी पोर्ट में और कनेक्ट कर दिया है। सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहा है ऐड अ टेक्स्ट इमेज एड्रेस बार कोड QR कोड शेप लाइन डेट टाइम और काउंटर ऑब्जेक्ट टू द लेबल। सो इस तरह से ये यहाँ पर जो है ये लेबल्स का जो है सेक्शन आ गया। मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे लेबल पे जो है मैं अब बार कोड वगैरह जो भी एंटर करना है वो कर सकती हूँ। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस इसका कंप्लीट हो गया है और यहाँ से ही हम लेबल जो हैं वो प्रिंट करके और फिर डेमो के थ्रू जो है वो उसको निकालेंगे लेबल्स को। तो अब मैं आपको डेमो में बताती हूँ कि किस तरह से इंस्टॉल करने हैं लेबल्स को, किस तरह से उसमें ऐड करना है। पर यहाँ पर है ये इन्होंने डाला हुआ है लेबल कि ये इस स्लॉट के इस सेक्शन से जो है इसके अंदर जाता है और फिर यहाँ से जो है वो प्रिंट आउट होकर निकलता है वापस। और जी तो लेबल को यहाँ से डालने के लिए ये स्लॉट है और हमेशा जब भी इसको डालेंगे इसके अंदर तो यूं करके ये डलेगा। ये याद रखना होता है कि हमारे जो राइट हैंड साइड है उस पर ये वाला 3 जहाँ पे निशान बने ये सेक्शन आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पर सर्कल आएगा इस तरह से और यूं जस्ट इजीली ये ड्रॉप हो जाता है अंदर और इस तरह से इसको उठा के आराम से निकाला जाता है बाहर। और लेबल जो है डायरेक्शन जहाँ तक उसके डालने की है बात, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी। यहाँ पे ये लेबल्स जो हैं वो नीचे वाले पेपर पे जो है चिपके हुए हैं, तो इस स्टेप को मैं हटाऊंगी और उसके बाद मैं उसको डालूंगी इस स्लॉट के अंदर से एंटर करूंगी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। यहाँ से मैं इसको निकाल लूँ। तो ये हट जाता है, आसानी से हट गया ये, ठीक है। और इसको यहाँ से काटा भी जा सकता है लेकिन इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बात बहरहाल ये है कि इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। तो ये यूँ जाएगा इसके अंदर, यहाँ से यूँ पास हो जाएगा। चीज़ जो आपको बताने वाली है वो ये है कि ये यहाँ से ओपन होता है यूँ और ये एरिया ओपन हो जाएगा जब हमें इस रोल को यहाँ पे निकाल के और नया रोल ऐड करना होता है। तो अब मैं इसी को दोबारा से ऐड कर रही हूँ फ़िलहाल तो, और दोबारा से इसको जो है यहाँ पे यूँ इजीली ये प्रेस होकर और ये फिक्स हो जाता है। इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग होनी चाहिए इसकी। और बस ये इतना सा इसके अंदर है प्रोसेस। और अब इसको मैं दोबारा से यहाँ रख रही हूँ और अब इसके बाद जो है वो हमें लेबल ये जो ऑलरेडी इसके अंदर है उसको निकालने के लिए जो है वो इस बटन को प्रेस करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लेबल जो है ये बाहर आ गया, ठीक है, बिकॉज़ ये हमें यूज़ नहीं करना है, जस्ट ये लेबल एक्स्ट्रा इन्होंने लगाया हुआ था। तो ये अब मैंने निकाल लिया, मैं इसे साइड में रख दूँ। और ये भी एक एडिशनल लेबल पड़ा हुआ है, ये जस्ट एक सैम्पल है। और अब इस वाले को जो है मैं इसके अंदर एडजस्ट करूँगी। दोबारा से इसको मैं ओपन करने लगी हूँ और यहाँ से इसका स्टिकर मैं हटा रही हूँ। स्टिकर को हटाना है केयरफुली और ये हट गया स्टिकर इसका।
अच्छा, ये बटन जो है ये बैक करने के लिए है, लेबल्स को अगर फंस जाए तो उसको निकालने के लिए होता है। तो इसको मैंने यहाँ से इसमें इंसर्ट किया है स्लॉट में, और इसके बाद जो है वो कोशिश करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट डालें, अदरवाइज़ ये फंसने का चांस होता है इसके अंदर। और इसके बाद जो है मैं इसको चेक कर लूँ ज़रा, थोड़ा सा मैं इसको टाइट कर दूँ, बिकॉज ये काफ़ी सारे लेबल्स निकल गए हैं इसमें से, लूज़ हो गए। तो इसको मैं टाइट करके दोबारा से स्लॉट में इंसर्ट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लेबल, और कंप्यूटर में मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लेबल्स पे प्रिंट कर देती हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डायमो लेबल राइटर जो है वो कनेक्टेड है, और प्रिंटर का स्टेटस जो है वो भी कनेक्टेड इसमें आ रहा है। और अब यहाँ पर जो है मैं इंपोर्ट करूँगी डाटा। छोटा वाला मैंने लेबल डाला है इसके अंदर, यहाँ पे मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर दी है अकॉर्डिंगली। और जब मैं यहाँ से इस ब्लू बटन को प्रेस करूँगी तो प्रिंट है वो इसका निकल के यहाँ से बाहर आएगा। आप कंप्यूटर को जो है वो फीड करेंगे, लेबल उसका जो है जो भी लगना होगा प्रोडक्ट पर वो फीड होगा, और उसके बाद जो है वो लेबल हमने लेना है इस प्रिंटर के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये डेमोंस्ट्रेशन अच्छी लगी होगी। अमेज़ॉन बिज़नेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेमोंस्ट्रेशन है, और अब नेक्स्ट जो भी स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, जो चीज़ें भी हैं अकॉर्डिंगली जो जो मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे जो चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।